ट्रेडिंग करनी है तो फ्यूचर ट्रेडिंग में आप पैसे डालते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है, आप पैसे बनाते हैं, वो निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको कंपनी ने प्रोजेक्ट भी दे दिया, फ्यूचर का प्लेटफॉर्म भी दे दिया और पैसे भी दे दिए कि कर लो भाई ट्रेड, करो, कमाओ, बनाओ। क्या बात है, खुद कुछ नहीं करना, इतने आप लोग समझदार हैं कि बस आपको कंपनी दे दे, ठीक है, खुद कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना खुद? अगर कुछ लेना है, कुछ बनाना है तो करें। आपको साथ साथ बाकी प्रोजेक्ट्स में भी दे रहे हैं हम, ठीक है, हर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो, वहां से कमाए। वैसे भी तो दुनिया में कोई भी कारोबार करते हैं इन्वेस्टमेंट करके करते हैं ना। तो यहाँ पे कंपनी ने आपको प्रोजेक्ट भी दे दिया, कारोबार भी दे दिया और आपको इन्वेस्टमेंट भी दे दी। अगर आप काम भी नहीं कर सकते तो आपका तो हक ही नहीं है कुछ भी लेने का। तो थोड़ा सा ना जरा दिमाग इस्तेमाल करें। और रही बात प्राइस की, तो प्राइस का तो मैटर ही कोई नहीं ना रहा कि प्राइस क्या होगी, कितने जीरो होंगे, कितने नहीं होंगे, तो वो तो होने ही होने हैं। जब बिलियंस में सप्लाई जा रही है आप लोगों को, बिलियंस में, तो प्राइस मैटर नहीं करती। जिनकी 100 ट्रिलियन की सप्लाई है ना, ठीक है, उनकी प्राइस देखें। आपको उस हिसाब से क्वांटिटी भी तो मिल रही है, आपका क्या लॉस है? आपको तो डॉलर वैल्यू में मिल रही है। अभी एकदम प्राइस नीचे आई है, क्यों आई है? जाहिर है जब हर बंदे को डॉलर वैल्यू में मिले हैं, एक बंदे का $100 था तो उसको $100 के करंट वैल्यू में मिले। अब वो चाहता है मैं $100 का बेच दूं, मुझे 70, 80, 50, 70 जो भी डॉलर मिलते हैं वो मिल जाए। तो सब लोग जब बेचेंगे तो प्राइस, वहां पे बायर भी नहीं होगा। कितना को बायर होगा? ठीक है, बायर भी नहीं होगा और सेलर भी खड़ा हुआ है। थोड़ा सा एक इस वक्त प्रेशर है सेलिंग का। इसी चीज को बचने के लिए $5 किया था। जब तक $5 किया था तब हमने सेंटो का प्राइस नहीं देखी थी, ठीक है। आपको उसमें ही मसला था जी, $5 में क्यों दे रहे हो। तो यही वो बातें होती है जो आप लोगों को समझ नहीं आती कि कंपनी अगर कुछ कर रही होती है तो उसके बैकएंड पे कोई ना कोई लॉजिक होती है। प्राइस को सस्टेन रखना होता है, प्राइस को सही रखना होता है, उसकी वजह से होता है। अब आपको विड्रॉल नहीं जा रहे थे, उसमें भी मसला था कि जी विड्रॉल नहीं आ रहे, विड्रॉल चलो वो तो पीछे चेंजेस जो हो रही थी उस वजह से नहीं आ रहा था। अब जब इकट्ठा 2 महीनों का विड्रॉल आया तो आपको एक $8 मिलियन का विड्रॉल जा रहा है। तो 8 मिलियन को कर ले जरा डिवाइड, कितने टोकन बनते हैं। ये तो अच्छी बात है कि हमने फ्रॉम डे फर्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट था बीएलडी का, उसमें हमने बर्निंग और मिंटिंग का प्रोसेस रखा हुआ था कि अगर हमारी 200 मिलियन से सप्लाई ऊपर भी गई तो हमें अगर मिंट करना पड़े तो हम कर लेंगे। जिस तरह ये बीएनबी का, एथीरियम का, सोल का, जितने बड़े टोकन है उनके जो कॉन्ट्रैक्ट होते थे, उसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट इसका बना हुआ है। वो भी जब मर्जी सप्लाई मिंट कर सकते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे भी वही है। तो भाई थोड़ा सा वेट करें, प्रोजेक्ट्स को लाइव होने दें। अब मैं आपको बताता हूँ, आप जो इतनी टेंशन लेके बैठे हुए हैं कि जी प्राइस सेंटो में चलेगी, आपके पास डॉलर वैल्यू है, आपकी वैल्यू में कमी नहीं आ रही। अगर थोड़ी बहुत कमी आ भी रही है तो अगर वेट कर लेंगे तो वो कमी पूरी हो जाएगी, क्योंकि डॉलर वैल्यू में है। अब मैं आपको इसका बताता हूँ इम्पैक्ट। आप लोगों को लग रहा है ना, अब एक और चीज मैं बताऊं, मुझे लगता है कि लीडर्स जो हैं वो प्रॉपर मीटिंग्स नहीं कर रहे। आप लोगों को प्रॉपर प्रोजेक्ट्स का पता ही कोई नहीं है कि कंपनी जो प्रोजेक्ट डेवलप किया वो कितनी बड़ी यूटिलिटी है और उसका आने वाले वक्त में क्या बेनिफिट होगा। थोड़ा सा मैं आपको ट्रेलर दिखा देता हूँ इसका, ठीक है। और मुझे लगता है कि मुझे डेली मीटिंग करनी पड़ेगी और वो मैं करूंगा, ठीक है, डेली मीटिंग करेंगे ताकि आप लोगों के ना साथ साथ आप लोगों को कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर करें, ये भी बहुत जरूरी है। ओके, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी सर। छोटी सी मैं आपको चीज दिखाता हूं, लव लोटो आ रहा है। अब जरा पूरी चीज, यस। फॉर एग्जाम्पल हमारे 1 लाख लोगों के पास कूपन है, ठीक है। अब $20 की उसकी एक लॉटरी है। अब यहां पे आपका जो पैनिक सिचुएशन है, फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ पे अभी बायर नहीं है, ठीक है, बायर नहीं है। आप कहते हैं यार मैं क्या करूं इसका, टोकन्स का। तो आपके पास
बताता हूं, $20 की है। कितने हो गए जी? $20 लाख। अब $20 लाख को आप डिवाइड कर लें 0 पॉइंट, कितना प्राइस है? 40 क्या है प्राइस? 405 पकड़ने का। देख लेते हैं कितना है। हाँ सर, ये 405 ही पकड़ लो, चलो जी ठीक है। कितना हो गया जी? 10 अरब, यानी 40 बिलियन। एक दिन की इसकी यूटिलिटी बनेगी 40 बिलियन की। अब इसका 40 बिलियन का 25% डेली बर्न होगा। ठीक है, कितना बनता है इसका? 25% लगा लें आप, 10 बिलियन। ठीक है, 10 बिलियन डेली बर्न होना है। तो ये आपकी मैक्सिमम जो गेम होनी है ना, कितने दिन की होनी है? 15 दिन लग जाएंगे। ये अकेला प्रोजेक्ट आपकी जितनी भी सर्कुलेशन में सप्लाई है ना, वो खा लेनी है। उसके बाद यहां पे डिमांड आएगी। ये तो हो गया एक प्रोजेक्ट। दूसरा व्हील ऑफ गेम्स है। अच्छा, यहां पे लव लोटो की मैं आपको बता दूं इसमें क्या होना है। अब इसमें एक एक बंदे को फॉर एग्जाम्पल 30% आपको आता है, तो 2 मिलियन का $6 लाख का 30% के हिसाब से $6 लाख का आपको आता है इसमें फर्स्ट प्राइज। सेकंड प्राइज आपका $3 लाख बनेगा। थर्ड प्राइज आपका $1.5 लाख बनेगा। ठीक है, उसके बाद जो आपको लेवल इनकम आएगी 10 लेवल में से, इसमें सिस्टम क्या है कि आपकी डाउनलाइन में किसी का निकला, फॉर एग्जांपल फर्स्ट प्राइज निकला। ठीक है, अब आपको 1% हर लेवल पे ऊपर वाले 10 लोगों को उसका 1% जाएगा। तो 6 लाख का 1% कितना बनता है? $6,000। तो $6,000 का 10 लोगों को जाएगा। सेकंड का भी इस तरह ही होगा, थर्ड का भी इस तरह ही होगा। तो यहां पे सीन ये है, थोड़ा सा वेट करें। अब इकट्ठा अगर विड्रॉल आया तो पैनिक तो होगा। हर बंदा यहाँ पे बेचने आया हुआ है। अभी यहाँ पे आप लोग कह रहे हैं जी हमने विड्रॉल लगाया था, हमें लेट मिला, तो हमें पुराने प्राइस पे मिला। तो भाई ये तो कंपनी आपकी अच्छी है जो आपको दोबारा इसको मैनेज करवा के लाइव रेट पे करवा रही है। अदरवाइज दुनिया में ये बड़ी पढ़ी लिखी सी बात है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जल्दबाज जो हो उसको लॉस ना हो और सब्र करने वाले को फायदा ना हो। तो यहां पे भी जो लोग थोड़ा सब्र कर लेंगे वो बेनिफिट उठाएंगे। हर कॉइन की जब सप्लाई रिलीज होती है ना, तो ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें लोगों का पोर्टफोलियो कम होता है। आप बाकी कंपनीज के ये बाकी कॉइन्स को देखें ना, किसी आपको नहीं पता। फॉर एग्जांपल एथीरियम के स्टेकिंग से अनलॉक होने हैं, आप लोगों को नहीं पता। आपने 3800 पे लिए थे, तो आप 3500 आ गया, आप कहते कोई बात नहीं, 300 का फर्क है, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उसकी सप्लाई अनलॉक हुई, पता चला जी वो 2000 पे आ गया, तो आपका पोर्टफोलियो डॉलर वैल्यू में कम हो गया। तो यहां पे प्राइस नीचे आने की वजह से आपका डॉलर वैल्यू में पोर्टफोलियो तो नहीं कम हुआ, डॉलर वैल्यू में तो उतना ही है प्राइस नीचे आने। तो आप लोगों को किस चीज की टेंशन है? जहां पे इतना सब्र किया थोड़ा और करें, बाकी प्रोजेक्ट से कमाए, वहां से कमा कमा के यूज करें। और हर प्रोजेक्ट में यूटिलिटी है, आप लोगों ने यूज करना है। मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि आप फॉर एग्जांपल फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, भाई लर्निंग के भी तो पैसे पे करते हैं ना, क्या समझे हैं? आप कभी फ्यूचर में ट्रेड जब शुरू की होगी आपने जिंदगी में कभी भी, तो आपने पैसे डाल के जब की होगी तो 100 200 500 $1000
आपका लिक्विडिटी वही होगा, जाया वही होगा। तो यहाँ पे तो लर्निंग के पैसे तो कंपनी आपको दे रही है कि लर्न कर ले या अर्न कर ले। पैसे तो कंपनी दे रही है आपको, अर्न करेंगे तो निकाल लेंगे, अगर नहीं निकाल सकते तो अर्न लर्न कर लेंगे। और कंपनी आपके साथ क्या करे जी यहाँ पे? ठीक है प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, लेकिन जितनी बड़ी ये यूटिलिटी आ रही है थोड़ा वेट करें। साथ साथ प्रोजेक्ट्स को आप लोगों ने ही चलाना है, कोई पैसा तो नहीं डाल के करना ना इन प्रोजेक्ट्स में। कंपनी ने पैसा दिया है, उसी पैसे से आपने काम करना है। काम करें, कमाएंगे ना, कुछ तो कमाएंगे ना भाई। $1,000 से अगर ट्रेड कर रहे हैं, या $1,000 से बिल ऑफ गेम में है, या आप $1,000 से आप इसमें है अपना लव लूटो में है, तो किसी एक प्रोजेक्ट में तो पैसे बनेंगे, ठीक है। और अगर किसी एक प्रोजेक्ट में भी $8-10 बन गया तो आपके सारे प्रोजेक्टों की कसर निकल जाएगी। इस तरफ क्यों नहीं आते? यहाँ पे काम करना पड़ जाता है, मेहनत करनी पड़ जाएगी। कंपनी आपको दे दे जी, कंपनी आपको हर चीज कैश में दे दे। अभी तक तो मुझे यहाँ पे रेगिस्तान में कोई दरख्त नहीं नजर आया जहां से तोड़ के दे सकते हो, ठीक है। अगर आपके घरों में लगे हुए ऐसे दरख्त जो पैसे देते हैं तो भाई वहीं से तोड़ लो, क्या समझे हो? अमीर होने का शौक है, हालात बेहतर करने का शौक है, ना सब्र होना है ना काम होना है, तो कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? थोड़ा सा ना सपोर्ट करे कंपनी को। कंपनी भी आप ही के लिए लगी हुई है, दिन रात आप ही के लिए काम कर रही है, खर्चे कर रही है, बहुत सारा कुछ कर रही है। तो कंपनी को सपोर्ट ही कर ले, कुछ नहीं कर सकते तो। डॉलर वैल्यू में कमाना तो आपके लिए वो है एक्सचेंज ऑन आर्बिट्रेज। डेली का पूछें क्या रिजल्ट आ रहा है जिन लोगों ने किया हुआ, 2-3% पर डे आ रहा है। किसी और जगह से, किसी और बिजनेस से अगर आपको आता है तो वहां पे कर ले, नहीं तो यहां पे समझ आती है, यहां पे कर ले, लेवल इनकम भी कमाए, ये भी कमाए, कोई फोर्स नहीं है आपको। दिल करता है कर ले, नहीं करता ना करें, लेकिन खुद तो कुछ करें। हाँ जी, हाँ मीटिंग चल रही है, नीचे रखी हुई है। यार मैं कह रहा था मुझे नंबर दे देना, भेज दूंगा आपको। मैं भेज देता हूँ आपको, वो जाए बंदे मेरे पैंतीस करा दिए हैं। मैंने आपको भेजा है, नंबर भेज दिया मैंने शायद, ठीक है। अच्छा, मेरे कितने किराए हैं ऊपर बंदों को? अभी जो मैंने भेज दिया आपको मैसेज देखें। ओके ठीक है, तो आस्ता आस्ता सारी जगह होगा, हर प्रोजेक्ट चलेगा आपका। जब प्रोजेक्ट चलेगा ठीक है तो सब कुछ होगा। कहते हैं तो मुझे पता है $5 के हिसाब से कर देते हैं। जब $5 के हिसाब से किया था आपको तब भी खुश नहीं थे, ठीक है। $5 के हिसाब से क्यों कर रहे हैं, उस वक्त भी खुश नहीं थे। अब अगर लाइव रेट के ऊपर आया तब भी खुश नहीं है। ओ भैया आप लोग खुश किस चीज में है ये बताएं। फिर अगर जिस चीज में खुश है वही कर देते हैं कि भैया आपको बीलअप के इसके बदले बीलअप भी दे देते हैं वापस, इतनी क्वांटिटी में जाए कर ले जो करना है उसका। क्या करें बताएं, यही आपको मसला है कि जी बीलअप से बीएलडी कर दिया, तो बीएलडी किया तो आपके फायदे के लिए किया ना, $5 किया आपके फायदे के लिए किया, और क्या चाहिए। बीलअप अगर आप बेचते ठीक है तो मुझे बताएं बिकना था $10,000 में, यहां पे आपको हमने $10,000 में मैनेज कर लिया। अब जिन प्रोजेक्टों में आप यूज करेंगे उनके बैकएंड पे कंपनी ने पैसा पे करना है। ये $10,000 फ्री में नहीं आपको मिल रहा, इसके भी पीछे पे होने हैं। हर चीज में जहां जहां यूज करेंगे उसके खर्चे होते हैं, बैकएंड पे लिक्विडिटी होती है, बहुत सारी चीज होती है, वो कंपनी ने पे करनी है। थोड़ा सा जरा समझे दिमाग को और काम करें, काम की तरफ पाए। काम करना पड़ेगा आपको, नहीं करना तो सब्र कर लें। जब हम बाकी सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं ना तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी ठीक हो जाएगी, डिमांड भी बड़ी अच्छी बन जाएगी, उस वक्त निकल जाना। आप लोग तो कहते हो, पंजाबी की मिसाल है ना, 2-2 नाले चोपड़ियां हैं। गलत कह रहा हूं तो बताया मुझे।
ना सबर होना है आप लोगों से, ना आप लोगों से क्या नाम है उसका काम होना है। भाई करना क्या है आप लोगों ने? हाँ जी, सदाम हुसैन साहब माइक ऑन करें जरा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये बोल रहा हूँ जो हम लोगों का जो विड्रो का जो प्रोसेसिंग है जी बिल ऑफ डेट में, वो तो अनाउंसमेंट करने के पहले जो लोग विड्रो दिया उसको तो लाइब्रेरी में चला आया सर। क्या कह रहे हैं आप? दोबारा बताएं जरा, लाइव रेट में क्या किया? लाइब्रेरी में जो $5 रिचार्ज से आया था हाँ हाँ BLD, हाँ जी। उसका सोल्यूशन है क्या? यार वो जो 24 तारीख को जिन लोगों जब अनाउंसमेंट किया था ना, उस वक्त जिनको $5 पे आया था, या जो भी कम रेट पे एक दिन डिले की वजह से प्राइस कम हो गई थी, वो तो मैनेज करवा रहे हैं आपका, वो लाइव रेट के हिसाब से मैनेज हो जाएगा। लेकिन जो उससे पिछला $5 वाला था वो वैसे ही है, उसमें नहीं कुछ हो। ठीक है, ठीक है। और BMIC के ओके। अब हमारे साथ है जी अशित कुमार बल्ला बाला, अशित कुमार बाला। हेलो, जी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर रशीद कौर बाला बोल रहा हूँ उत्तराखंड से, इंडिया से। वेलकम वेलकम। बोलो सर, मैं ना आपके इस प्रोजेक्ट 25-26 लोग हुआ करते थे, वो राज प्रजापति साहब हुआ करते थे उस समय से। हाँ ओके। तो वहां से लेके मैं यहाँ तक का सफर किया, लेकिन सर ये अब हालत ये हो गया कि जो है कोई भी एक प्रोजेक्ट आप लाइव कर दीजिए सर, जैसे भाई सुन ले, सीधा सीधा प्रोजेक्ट है। अब मैं आपको बता दूं, क्लियर बात है, इस बात को जरा अंडरस्टैंड करें। अगर तो आपने BLF से BLD से $10,000 निकालना चाहते हैं पूरा, कि $10,000 निकले या $7,000-8,000 निकले या $3,000 भी निकले, ठीक है, इसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी और थोड़ा सब्र भी करना पड़ेगा। सब्र क्यों करना पड़ेगा? कि हम अपने प्रोजेक्ट को सारों को लाइव कर लें और एक दफा इनके ऊपर मेहनत करके इनको चला लें, जिसके लिए मैंने डिसाइड किया कि आप लोगों को प्रोजेक्ट्स की पोटेंशियल का पता ही नहीं है। रीजन क्या है कि लीडर्स आपको प्रोजेक्ट्स के हवाले से एजुकेट ही नहीं करते इकोसिस्टम की तरफ से। मुझे ही करना पड़ता है। मैं डेली मीटिंग करूंगा, एक एक दो दो प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोगों को समझाऊंगा, एजुकेट करूंगा कि ये प्रोजेक्ट है, इनसे ये बेनिफिट लिए जा सकते हैं। और जिस दिन समझ आ जाएगी ना, उस दिन बेनिफिट भी हो जाएगा। फिर आपका ये $10,000 ही $50,000 भी बन सकता है और $1,00,000 भी बन सकता है। आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इस बात का मुझे 100% कंफर्म हो गया है। बिल्कुल सर, ये तो है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे, जहां तक पहले मैं सोचता था कि लीडर्स जो है ये आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर रहा, मुझे ही करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, मैं जहां इतना काम करता हूं, मैं 1 घंटा इसके लिए भी निकाल लूंगा। देखें, जिस तरह हम शुरू में मीटिंग्स करते थे ना, डेली वो मीटिंग होती थी, उसमें लोगों को प्रोजेक्ट के हवाले से गाइड करते थे, एजुकेट करते थे, उनका पोटेंशियल बताते थे, डिफरेंट तरह की डिस्कशन होती थी। ये कोई प्रेजेंटेशंस मैंने आपको नहीं देनी, अब जो भी डेली मीटिंग होगी इस तरह की, उसमें यही डिस्कशन होंगी, आप लोगों के मसले होंगे, उस हिसाब से आपको एजुकेट किया जाएगा, आप लोगों को बताया जाएगा कि किस प्रोजेक्ट से कैसे कमा सकते हैं। देखिए, किसी की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए हमें। अब क्या समझे, कंपनी के ऊपर कोई एहसान ना करे इन्वेस्टमेंट देके, लेकिन जो कंपनी ने आपके ऊपर एहसान किया है ना $10,000 देके, उसी को यूज कर लें आप। बिल्कुल सही बात है, वहीं से कमा लें। कोई आप हिसाब लगाएं कि फॉर एग्जांपल 1 लाख बंदे को कंपनी ने $10,000 दिया, ठीक है, इसको कैलकुलेट करें कितना बना, वो 8.5 लाख 1 बिलियन बन गया। 1 बिलियन बन गया भाई, 1 बिलियन। ठीक है, तो ये 1 बिलियन कहां से आएगा मुझे बताएं। इनोवेशन फैक्ट्री इन 4 सालों में 1 बिलियन देखा भी नहीं। क्या समझे हैं?
बिल्कुल सर। मिलके ही करना है ना। जब फायदा सबने मिलके लेना है तो काम भी मिलके करना पड़ेगा, सक्सेसफुल भी मिलके ही करना पड़ेगा। दूसरी बिल्कुल, चीज, सारी आपको नेगेटिव चीजें तो बड़ी नजर आती हैं, मार्केट में बड़ी आप वायरल कर रहे होते हैं, ठीक है, एक से एक अपने आप में समझदार बना होता है। मुझे ये बताएं कि इस बात को तो मैंने कहीं पे वायरल होते नहीं सुना कि कंपनी ने $150 मिलियन का एयर ड्रॉप दे दिया, ना हैमस्टर ने दिया ना किसी और ने दिया, इनोवेशन फैक्ट्री ने इतना बड़ा एयर ड्रॉप दिया, बेचे ही ना, वहां पे भी $5-7 का मिला लोगों को, बेचा, चलो प्राइस कम हो गई कोई बात नहीं, तो अगर $5 के हिसाब से मिला तो $2-3 का, $1 का तो बेचा आप लोगों ने, बिल्कुल। $5-8 का मिला था तो $1,000-1,200 तो निकला वहां से। उस चीज की तो किसी ने नहीं बताया कि जी कंपनी ने इतना एयर ड्रॉप दिया, थैंक यू इनोवेशन फैक्ट्री, थैंक यू बी लव्ड ऐप, ये तो किसी ने नहीं किया। बिल्कुल सर। चले, थैंक यू। ओके जी, हमारे साथ है जी संतोष। संतोष जी माइक ऑन करें। सुनो बने, संतोष सुनो बने। बोले सर। उमेर भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ साहब सही कर रहा है आप, आपको मीटिंग लेना बहुत जरूरी है और आप ही मीटिंग ले तो बहुत बेस्ट है सर। क्या नहीं पूरी नहीं, मैंने जानकारी लेनी है भाई, लीडर्स ने सिर्फ ये जो आज हम इस हाल पे पहुंचे हैं ना, उसकी मेन जी। रीजन लीडर है। हाँ ये सही से कंफर्ट मीटिंग जोन में है, ये सब कंफर्ट जोन में है, इनको लोगों की कोई टेंशन नहीं पता, इनको लोगों की कोई दिक्कतें नहीं पता, मसाइल का नहीं पता, ठीक है। ये सिर्फ अपना बातें कर ली, मीटिंगें कर ली, सारा कुछ कर ली। मैं गलत हूं क्योंकि मैं सारी चीजें, सारा नॉलेज जो आप लोगों को देना चाहिए वो इन लोगों को देता हूं मैं। पूछे, डेली सुबह 3 घंटे की मीटिंग होती है कि नहीं होती? हर चीज की अपडेट, इनसे मशवरा, इनसे डिस्कस करके सारे काम करते हैं हम। उमेर भाई मालूम है हम लोग लेकिन ये आगे नहीं तक पहुंचा रहे होते बातें। हमारे तक आती नहीं कोई अपडेट। फिर ग्रुपों में भी जुड़े हैं तो वहां से कुछ डिटेल मिलती है भाई तो भाई कम्युनिटी, कम्युनिटी सुने, कम्युनिटी मेरी है, ठीक है, किसी लीडर को कोई लेना देना नहीं है, कम्युनिटी मेरी है, मैंने ही अब आप लोगों को एजुकेट करना है। मैं और आप डायरेक्ट होंगे, लीडर्स को बीच में से मैंने निकाल दिया है। आप लोग अपने साथ रखे ना रखे, मैंने निकाल दिया इनको, मेरी तरफ से ये फारिग है। बहुत बढ़िया है आपका, क्योंकि सही जानकारी नहीं मिल पाती, पूरी नहीं मिल पाती। अब इन लोगों से कोई सवाल करते हैं, अपन जवाब करते, उनसे कुछ सवाल पूछो या किसी भी बारे में तो ये थोड़ा सा नेगेटिव जवाब देते हैं। नेगेटिव समझ आती, ठीक है। मेरे से 3-3 घंटे बात होती है वहां पे, तो हर बात के जवाब इनको मिलते हैं, हर चीज को प्रॉपर इनको एजुकेट करते हैं, ठीक है। किस लिए मैं 3-3 घंटे इनके ऊपर लगाता हूँ डेली? सुबह 6 बजे से लेके दुबई के 9 बजे तक मीटिंग होती है इनसे डेली। जी 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 जी। लेकिन उमर भाई ये हम लोग को एजुकेट नहीं कर पा रहे सही से। कोई बात नहीं, बहरहाल मुझे समझ आ गई ना कि हम लोग लैग कहाँ कर रहे हैं, गलती किधर है। वो गलती है मुझे सुधारनी पड़ती है, मैं खुद ही सुधार लूंगा। जिस तरह हम फ्रॉम डे फर्स्ट शुरू हुए थे ना, डेली मीटिंग करते थे प्रॉपर। उस वक्त लोगों ने अगर पैसा बनाया तो इस वजह से बनाया क्योंकि उनको प्रोजेक्ट की नॉलेज थी, उन्हें पता था प्रोजेक्ट से पैसा बनेगा कैसे। मैंने उनके ऊपर 3 महीने लगाए थे। जी जी जी। ठीक है। अब क्या है, किसी कम्युनिटी के मेंबर से ऐसे ऐसे मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं, ऐसी ऐसी चीजें आ रही होती हैं जिनसे पता लग रहा होता है कि इनको पता ही कुछ नहीं है यार, कंपनी क्या पहुंच गई, क्या से क्या कर लिया, लोगों को पता ही कुछ नहीं है। और लोग नहीं है, और मैं आपकी बात को बार बार इंटरप्ट कर रहा हूँ, लोग गलत नहीं है, कम्युनिटी गलत नहीं है, उनके पास जितनी अपडेट जाती है वो उस हिसाब से ही बात कर रहे होते हैं। उनको नजर ही कुछ नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है। ये तो हमें नजर आ रहा है, हम मोटिवेटेड बैठे हुए हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस 4-0 है 10-0 है, हमें पता है कोई बात नहीं, डॉलर वैल्यू में लोगों के डॉलर कैश होने चाहिए, हम उसके ऊपर लगे हुए हैं। हम तो लोग ये मेहनत कर रहे हैं साहब, लेकिन ये जो लीडर लोग हैं ना वाकई में ये नहीं कर रहे हैं। मैं सत्य बोलूं तो ये अपने कमाई में लगे हुए हैं क्या, क्योंकि इनके कम्युनिटी पर कोई भी नहीं कर रहा भाई, ना लीडर कर रहे हैं कमाई, ना कंपनी कर रही, ना कम्युनिटी कर रही है, ठीक है, कोई नहीं कर रहा, सिर्फ एजुकेट नहीं कर रहे ना सर। यस। अब यहाँ पे हमारे साथ अगर मुश्ताक साहब हैं जी, क्योंकि मुश्ताक साहब वो बंदे हैं जो हमेशा से सही बात करते हैं,
बिल्कुल है। मुश्ताक साहब जरा माइक ऑन करके मुझे ये बता दें कि जिस वक्त शुरू में हम जूम मीटिंग करते थे, ठीक है, उस वक्त सिचुएशन क्या थी और क्या डिस्कशन होती थी? वो दौर 60 लोग बचे थे, 60 लोगों के बीच में आप मीटिंग लिया करते थे, लोग आपको गालियां तक देते थे जो हम लोगों को बर्दाश्त नहीं होता था, और वहां से आपने उठा करके पूरी कम्युनिटी को पैसा कमाने का एक बेहतरीन मौका दिया। प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, आज की तारीख में वो दिख रहा है। मैं बहुत ज्यादा काबिल नहीं हूं, लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट हमको मिल जाए लाइव स्मूथली चलते हुए तो बीएलडी या सारे रेट हमारे आसानी से बढ़ जाएंगे। मुश्ताक भाई, ये प्रोजेक्ट है, ये लोगों की जिंदगियां बदलेंगे, ये मैं आपको बता दूं। आप लोगों को लगता होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, मैं इतना मोटिवेटेड हूं क्योंकि मुझे पता है हम क्या कर रहे हैं। सर एक लाइन मैं भी कहना चाहूंगा कि यदि कंपनी लोगों को 1 लाख टोकन के बदले $10,000 दे रही है और कुछ कम ज्यादा भी अगर इनकम बन रहा है, मान लें कुछ कम हो रहा है, ठीक है, तो भी कम्युनिटी को चाहिए कि रिवार्ड हब और एक्सचेंज ऑन जैसे प्रोजेक्ट में कुछ न कुछ इन्वेस्टमेंट करें और कंपनी के साथ खड़े रहें। क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई कंपनियां आती हैं और चली जाती हैं, तो सिस्टम के साथ बने रहने के लिए यदि अपॉर्चुनिटी है, इनकम बन रही है, तो एक हिस्सा जरूर कम से कम 25% जो भी आप कैश कर रहे हैं तो रिवार्ड हब में और एक्सचेंज ऑन के जो आर्बिट्रेज वाला प्लेटफॉर्म है उस पर जरूर यूज करें। जी थैंक यू। सर थैंक यू सो मच मुझे बोलने की। नहीं सर थोड़ा सा मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा। थोड़ा सा कल हमारी एक मीटिंग हो रही थी जिसमें मुश्ताक सर भी थे, शिवम भाई भी थे, तो उसमें हम यही कह रहे थे और मुश्ताक साहब ने कैटेगरिकली ये चीज डिफाइन की कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अमर भाई भाग जाएंगे मैदान छोड़ के तो वो लिख लें कहीं किसी कोने पे कागज पे, ऐसा नहीं होगा। तो मैं भी यही हमने कौन सा कोई गलत कुछ किया जो हमने भागना है? क्योंकि सर मैं तो आपकी केमिस्ट्री समझता हूँ, बिल्कुल अच्छे से समझता हूँ। मैंने आपको याद होगा जब $5 का डिसीजन हुआ तो सबसे पहले मैंने ही आपको पर्सनल में रिक्वेस्ट डाली थी और मुझे पता था आप खुदतर्स आदमी हैं। और मैं यहाँ कहना चाहूंगा इस मंच पे कि उमर भाई को भाई समझो, खुदा के वास्ते समझो, क्यों नुकसान कर रहे हो किसी के बेकाबे में आके, किसी की बातों में आके और ऐसी ऐसी पोस्टें चलाते हैं। सर आप यकीन करें कि मुझे बड़ा अफसोस होता है, बड़ा दुख होता है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपका सैलरी पेड हूँ या कंपनी का सैलरी पेड हूँ या दूसरे लीडर सैलरी पेड है, लेकिन अफसोस होता है कि जिस दरख्त पे, जिस शाख पे बैठ के आप खा रहे हो उससे कमाया भी खाया भी, ये दुनिया का दस्तूर होता है। मेरा अपना भी कारोबार हुआ था, उसमें कभी बिल्कुल कमाई नहीं होती और हम बहुत इंतहाई परेशानी के आलम में चले जाते हैं। और कभी ऐसा होता है कि हमारी तवक्कुआत से ज्यादा हमें मिल रहा होता है, तो यहाँ पर भी ऐसी ही है। तो बहुत सारे लोग बेकावे में आके, क्योंकि सर मैं जो समझता हूँ, क्योंकि अब हमारी कंपनी चली गई है टेक्नोलॉजी की तरफ ना, और जब लोगों को जो मुगालफिन है हमारे जो मुगालफिन है उनको पता है कि अगर इसमें से 2-4, जैसे कि आपने मुझे कहा भी था 3-4 दिन पहले कि रफीक भाई अगर एक भी यूटिलिटी प्रोजेक्ट हमारा सक्सेस हो गया ना तो ये लोगों की सोच जो बैठ के आपस में डिस्कस करते हैं ना, यार कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ भी रोना धोना जो मचा हुआ है ना, ये सारा उस दिन खत्म हो जाना है। तो मुगालफिन यही चाह रहे हैं कि किसी तरीके से उमर भाई के प्रोजेक्ट ऊपर वाला बुरा ना चाहे, किसी का कुछ बुरा नहीं होता। हमने किसी की बुराइयां करके यहाँ तक नहीं पहुंचे, ना हम किसी को लेट डाउन करके पहुंचे, हम मेहनत से यहाँ तक पहुंचे हैं। और कारोबार है ना ये, कुछ हम 2 नंबर काम तो नहीं कर रहे, कोई जुआ तो नहीं कर रहे यहाँ पे, या हम वो तो नहीं कर रहे, क्या नाम है उसका, कोई सूद का कारोबार थोड़ी कर रहे हैं ब्याज वाला जिसमें फायदा ही फायदा होगा। भाई कारोबार है, दुनिया का कोई कारोबार उठा ले उसमें फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। इनकम कभी बहुत अच्छा कारोबार चल रहा होता है, कभी कारोबार नहीं चल रहा होता। तो इस चीज को समझे, ये एक जेन्युइन बिजनेस है। अगर कुछ वक्त के लिए इनकम नहीं आ रही, ठीक है, तो आ जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं। कारोबार कर रहे हैं ना आप लोग, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंडेंट करके बैठे हुए हैं कि भाई यहां से आएगा तो सब कुछ होगा और यहाँ पे सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। भाई दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं होता, हमेशा के लिए ना अच्छा होता है ना बुरा होता है। अगर पहले अच्छा वक्त था, सब लोगों ने बहुत पैसा बनाया, आज थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, नहीं बना रहे, कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अच्छा वक्त गुजर गया तो ये भी गुजर जाएगा, इसमें ऐसी कौन सी बात है। तो सर मैं एक बात और ये कहना चाहूंगा कि बेस्ट स्पीकर है वो बनाया गया बेसिकली, मैंने वहां 2-3 दफा लोगों को माना किया, लेकिन जब $5 का इशू हुआ, आप यकीन करें कि हमारे एक तूफान बदतमीजी ऐसा मचाया गया है
और खास तौर से हमारी मैडम अजीजा के साथ इतनी बदतमीजी की गई है कि मुझे रिमूव कर दे, ब्लॉक कर दे उस बंदे को अगर कोई बदतमीजी करता है तो। क्योंकि सर वहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है, वहाँ ये हो रहा है कि बहुत सारे माजरत के साथ, अगर किसी को बुरा लगे मैं पहले से माजरत चाहता हूँ कि हम लोगों ने अपने डाउन के अंदर कुछ ऐसे लोगों को वहाँ ऐड कर दिया है, जबकि हम वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लीडर्स को वहाँ खुद होना चाहिए और उन क्यूरीज को मैडम अजीजा के जरिए, जवाहर साहब के जरिए खुद हैंडल करें, टैकल करें, ताकि स्मूथली काम वक्त पे होता रहे। अब वो अननेसेसरी इतनी गलत चीजें वहाँ पर डिस्कस हो रही हैं कि वो बेचारी परेशान हो गई पिछले 2 दिन से, जबकि $5 का इशू आया है। तो मैंने तो उसी वक्त कह दिया था कि उमर भाई $5 के डिसीजन वापस ले लेंगे। कल हमने भाई ज्यादा कुछ नहीं होना, क्या नाम है रफीक भाई, कुछ नहीं होना, वो एग्जिट कर देगी, फिर लगे रहे अपना आपस में, अपडेट भी खत्म हो जाएगी, इनकी मसले भी हम तक नहीं पहुंचेंगे, हो जाएगी बात, ज्यादा क्या होगा। मैं ये कहना चाहूंगा, बस मुश्किल से 1 या 2 महीने के मारे भाई थोड़ा सा सब्र कर लो, तहम्मुल कर लो यार। 1-2 महीने भी नजर आ रहे हैं मुझे। मैं आपको एक बात, हम जिस स्टेज पे है ना, जिस लेवल पे देखें, प्रोजेक्ट्स लाइव हो चुके हैं, छोटे छोटे बग्स फिक्स हो रहे हैं, ठीक है। ये बग्स फिक्स जिस दिन हो गए उस दिन आस्ता आस्ता प्रोजेक्ट रनिंग में आना शुरू हो जाएंगे। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आपको लगता है ना बायर नहीं है, बायर निकलेगा कैसे? बायर भी आप लोगों में से निकलेगा। कैसे निकलेगा? फ्यूचर ट्रेड में आप ट्रेड करेंगे, ठीक है, वहां पे पैसे बनेंगे। उसके बाद अगर कोई बंदा वहां पे पैसे बन रहे हैं या उसमें थोड़ा सा फंस गया है, तो जाहिर है उसने खरीद के लिक्विडिटी डाल दी है उसमें, ताकि लिक्विडेट ना हो, तो बाहर निकल आया, आपका क्रिप्टो कैश आएगा। उसमें एक बंदे के पास $33 है, $50 का वर्चुअल कार्ड है, हर बंदे को जरूरत है उसकी, ठीक है। $17 का वहां पे वो बाय करके डालेगा, खरीदेगा, हर बंदा खरीदेगा क्योंकि उनमें बेनिफिट है, ठीक है। $17 की वहां से निकल आई पर बंदा, बाइंग निकल आई। लोटो है, इसमें आप 5-10 दिन लॉटरियां लेना, ठीक है। जब आपकी ऊपर नीचे आगे पीछे के लोगों के निकल रहे होंगे ना हजारों डॉलर के प्राइस, तो आप अपने आप को रोक नहीं सकते लॉटरी में, आपने लेने हैं, नहीं होंगे पैसे, खत्म हो गए, कूपन खत्म हो गया, खरीद के लाएंगे, ठीक है। यूटिलिटी निकल आई, व्हील ऑफ गेम्स है, इंश्योर ट्रेडिंग है, टाइम टू ट्रेवल है। अब मुझे पता है $100-150 की कोई टिकट तो नहीं होगी, मार्केट से $200-250 की टिकट लेने के लिए आपको $100-150 का खरीदना पड़ेगा। इसी तरह बी स्टोर है, मार्केट है, उसमें पेट्रो कार्ड आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। प्रोजेक्ट को अभी प्रॉपरली लाइव तो होने दे, चलने तो दे, चलेंगे, यूटिलिटी भी निकलेगी, बाहर भी निकलेगा, आप ही लोगों में से होंगे। बेनिफिट लेने हैं हर प्रोजेक्ट से, तो उसके लिए थोड़े थोड़ी कहीं ना कहीं यूटिलिटी निकलेगी, कहीं ना कहीं बाइंग होगी आप लोगों की। $100 को कैश करने के लिए $20 आप नहीं डालेंगे, मुझे बताएं, डालने पड़ेंगे आपको। किसी ना किसी प्रोडक्ट $100 की अगर कोई चीज लेनी है, ठीक है, $80 है आपके पास, तो $20 तो खरीद के डालेंगे ना, आप पूरे करेंगे, तो बाहर निकल आया। इसी तरह से हमारे पास 15 प्रोजेक्ट्स हैं, $20-20, $10-10, $2-2, $5-5, $50-50, $100-100 करके एक ह्यूज बाइंग निकलेगी। मैं नहीं कहता कि आप रातों रात सारे लोगों की सेल हो जाएंगे, कोई बाय कर रहा होगा, कोई सेल कर रहा होगा, इस तरह से सिस्टम चलेगा, टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप 10,000 का 50,000 निकालें तो प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 10,000 का आपको 100 भी ना मिले तो आप बेच लें, खत्म हो जाएगी बात, फारिग हो जाएंगे। तो भाई कुछ जा रहा है, वक्त ही गुजारना है ना, थोड़ा सा साथ साथ लेके चले, कुछ नहीं करना ना, आपने 50,000 बनाना ना 100 पे बेचना, तो थोड़ा सब्र कर लें, 10,000 के बेच जाएगा आपका, वेट तो करें, थोड़ा काम तो करें। अच्छा जी, हमारे सर आखिरी बात एक छोटी सी कहनी है, बस ये कहना है कि ये बहुत अच्छा किया आपने कि चीज को अनकंडीशनल कर दिया, कंडीशन नहीं लगाई, खासतौर से विड्रॉल के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी चीज को लेकर रहते थे। इनका ये रोना धोना भी मेरे हिसाब से खत्म हो गया, प्राइस मैटर नहीं करता, डॉलर में आ रहा है, अब आपको जितनी जरूरत है बेचें। बहुत अच्छा किया आपने कि अनकंडीशनल आपने कर दी चीजें। भाई जरूरी है कि एक जितना आ गया वो 100% बेचना है। एक बंदा मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहा है जी, मेरे $3400 आया है, कैसे बेचूं? तो भाई जरूरी है कि आपने आज ही $3400 बेचना है, 10, 20, $50 जितने का बिकता उतने का बेच लो, आराम आराम से बेच लो। पूरे महीने में तो नहीं ना आना, अब अगले महीने ही आना है, जो आ गया वो आ गया, तो थोड़े थोड़े करके बेच लो, कि इकट्ठे बेच के एक साथ ही अमीर होना है। अजीब ज़हनियत के लोग हैं। हमारे साथ है जी सतीव कुमार, माइक ऑन करें जी सतीव कुमार जी।
भला की बदतमीजी की हुई है, समझ नहीं है। ठीक है, नहीं आप लोगों को प्रॉपर अपडेट मिल रही, कोई बात नहीं, मिल जाएगी। अब आपको अपडेट देंगे, प्रॉपर एजुकेट करेंगे, आपको समझ आएगा कि जिस कंपनी जिस प्रोजेक्ट के साथ है आपको उसका बेनिफिट क्या होगा। सतीराम मीना, माइक ऑन करें जी, सतीराम मीना। यार अब हैंड्स अप किए तो माइक भी ऑन किया करें ना, मैं हैंड स्लो कर रहा हूं, फिर जिन्होंने बात करनी है वो सिर्फ वो करें, हैंड्स अप। ओके, माइक ऑन करें जी, दयाराम। हेलो जी जी सर, मेरे को उसके प्रॉब्लम सर सॉल्व होगी या नहीं होगी सर? कुछ टीम वाले बहुत कॉल कर रहे हैं सर। कौन सी प्रॉब्लम? बीएलवी बीएपीसी किया है। क्या प्रॉब्लम है? और लोगों के फंड विड्रॉल नहीं हो, अभी तक कोई फंड मूलधन जिनका नहीं निकला वो बहुत परेशान कर रहे हैं। भाई वो विड्रॉल लगाए तो मिल जाएगा, शुरू हो गए हैं विड्रॉल्स। लेकिन अभी उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है ना। तो इतनी देर से मैं क्या बात कर रहा हूँ? अभी आए मीटिंग में आप? हाँ जी, अभी आया मैं। बस फिर आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। ओके, अच्छा जी, बात करें जी दीपेश जी द्विवेदी। सर, गुड मॉर्निंग। जी सर, गुड मॉर्निंग। सर, आपके सारे प्लान से मैं बिल्कुल एतबार रखता हूँ। सारे प्लान बहुत अच्छे से जाने वाले हैं। मैं बहुत ग्राउंड लेवल से हूँ और मेरी टीम भी बहुत अच्छी है सर, और बहुत एंश्योर ट्रेडिंग में बहुत अच्छी मेहनत कर रही है और अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं सभी जने। इंश्योर ट्रेडिंग के बारे में मैं बता दूं, इंश्योर ट्रेडिंग सिर्फ आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये एक्सचेंज ऑन का फ्यूचर स्पॉट ये सब कुछ आप लोगों पे डिपेंडेंट नहीं है। इंश्योर में बहुत बड़ी कम्युनिटी आ रही है, आउटर कम्युनिटी, उन्होंने भी बीएलडी खरीदना है। कौन बेचेगा? किसके पास है कूपन, किसके पास है फ्री के? आप लोगों के पास है, ठीक है, तो वो आप लोगों को ही खरीदा जाएगा। तो थोड़ा सब्र करते, चीजों को प्रॉपरली चलने तो दें। अभी तो विड्रॉल नहीं लगे, अभी इनके विड्रॉल लगेंगे, फिर बाहर का जो ट्रेडर है वो खुल के आएगा। हमें एक दफा सिस्टम को तो सेट करने दें। जी बिल्कुल सर। और सेकेंडरी में कहना चाहूंगा सभी कम्युनिटी को मेरी तरफ से, वाकई में सर की बात बिल्कुल सही है और मैं भी 4 साल से इसके साथ हूँ। कंपनी के साथ में बिल्कुल मजा आने वाला है, क्योंकि अभी थोड़ा सा संघर्ष का टाइम है और बिल्कुल मजा आएगा। ये ग्राउंड लेवल की बात है। और सर उनका सबसे बड़ा दर्द क्या है कि छोटी सी चीज है। एक तो जो मैं माइनर इशू बताता हूँ, कुछ लोगों की जो प्रॉब्लम फंसी हुई है, जैसे किसी का बीएलडी था, वो शायद 8 महीने से अभी तक जो कन्वर्ट करा था ना बीलो कॉइन में, वो अभी तक उनके अकाउंट में नहीं पहुंचे। बीएलबी जी 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 नहीं जी सर, कॉइन में जब कन्वर्ट होता है ना, उससे वापस बीलो 2 में कन्वर्ट होकर नहीं आया उनके अकाउंट में। छोटे छोटे ये इशू भी मतलब टेक्निकल इशू जो फंसे हैं ना, काफी लंबे पेंडिंग है सर। यार ये बताया, देखें जो इस तरह के इश्यूज है ना, वो मिसेस ईजा आप सॉल्व करवाएगी। लेकिन अगर आप उसे पूछिए प्राइस क्यों नीचे जा रही है, ठीक है, बायर नहीं है, ये नहीं है, वो तो नहीं वो करवाएगी आपके लिए। जी 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 उसके लिए सर एक ऑफिशियल नंबर कोई आप वो करवा देना। व्हाट्सएप कंपनी का बना हुआ है, व्हाट्सएप मेरा भी पर्सनल बना हुआ है, व्हाट्सएप चैनल, वहां पे भी आप डाल सकते हैं। जी एक बार शेयर करवा दीजिए सर सबको। मैं अभी ये ग्रुपों में शेयर हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट में आ जाएगा। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप चैनल जो है ना, उस पे कर लें, अनलिमिटेड लोग आ सकते हैं, वहां पे अपने इश्यूज बताएं, ताकि मेरी भी नजरों में हो क्या क्या मामला चल रहे हैं आप लोगों के साथ। भाई मैं आप लोगों के साथ सीधी सी बात है कि आप कम्युनिटी में और मुझ में बहुत सारा गैप आ गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ के लीडर्स मैनेज कर लेंगे कम्युनिटी को। लेकिन अब रिजल्ट सामने ये आया कि लीडर्स प्रॉपर मैनेज नहीं कर रहे आप लोगों को। तो ये गैप मैं खत्म करने लगा हूं। आप और हम डायरेक्ट होंगे इन शेप ऑफ जूम मीटिंग, इस तरह की टेक्निकल मीटिंग में, कि यहाँ पे आपसे बातें सुनने, आपकी इशू सुनूं और मैं उनको रिजॉल्व करवाऊं। दूसरा, व्हाट्सएप चैनल पे भी आप लोगों के साथ होंगे, वहां पे भी अब बातचीत चलेगी। जी 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 सर, डिफरेंट कंट्री से मेरे को भी कॉल आते हैं सर एंश्योर ट्रेडिंग का मेरा रिजल्ट देख के, तो उन लोगों को भी मैं बहुत सेटिस्फाई करता हूँ। कुछ तो आपके बिल्कुल फ्रेंड सर्कल के हैं पाकिस्तान से, जो आपके डायरेक्ट उनके पास मोबाइल नंबर, तो वो लोग भी मेरे से सलाह लेते हैं, तो मैं अच्छी उनको गाइडेंस देता हूँ, सपोर्ट करता हूँ पूरा। ये प्रॉपर छोटे छोटे इशू हैं बाकी। अगर आप सुने, जब तक आप लोग करते थे, जब पता, सॉरी आपको नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ,
अपलाइंस की, जितनी भी डाउनलाइन है, जो भी आप लोग अपनी कम्युनिटी को, अपनी टीम्स को उस वक्त तक एजुकेट करते थे जब तक आपको उनके एजुकेट करने से कुछ आता था। अब अगर उनको एजुकेट करके उनको बेनिफिट जाना है, आपको नहीं आना, तो आप लोग नहीं कर रहे। क्यों? वही कम्युनिटी है जिसने आपको बाकी प्रोजेक्ट्स में या बाकी आने वाले वक्त में भी उन्हीं ने ही बेनिफिट देना है। कब देंगे? अगर आज आप उनको प्रॉपर सर्विसेज देंगे, प्रॉपर एजुकेट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ही करना पड़ेगा, मैं कर लूंगा, आप लोगों की मुझे जरूरत नहीं है, बेफिक्र रहे, आप लोग अपनी मस्ती में रहे। ठीक है, ये कम्युनिटी इनोवेशन फैक्ट्री की मेरी है, मैं खुद एजुकेट कर लूंगा। हमारे साथ जी है ER सतीश कुमार मीना, माइक ऑन करें जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर प्रोजेक्ट तो बहुत काफी अच्छे हैं, क्योंकि हमने एनसेफ ट्रेडिंग है उसमें भी काफी अच्छा जनरेट किया है, और अपना जो सुपर 11 है इसमें भी अच्छा किया है। तो प्रोजेक्ट मेरे को बहुत काफी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जो लीडर जो सलाह देते हैं कंपनी को और जो नेगेटिव बातें चलती हैं उनके उनसे थोड़ी सी कंपनी डगमगा रही है इस टाइम, उससे थोड़ा सा डर लगता है। किस चीज से डर लगता है आपको? कि सर मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं अपन, 5 साल से कंपनी के साथ हैं, इन्वेस्ट भी काफी किया है, तो लीडर क्या सर सपोर्ट नहीं करते प्रॉपर रूप से। बस छोड़ देना, वो मैं खुद ही करूंगा, लीडर सपोर्ट नहीं करते तो अब मैं खुद करूंगा। थैंक यू, थैंक यू। मैं नहीं करनी है, अब बेफिक्र है, आपको सपोर्ट, एजुकेट सब कुछ मैं करूंगा। हाँ जी, क्रिप्टो वाला माइक ऑन करें जी। जी सर, नमस्कार सर। वालेकुम जी, नमस्कार सर बोले सर, ये अभी विड्रॉल नहीं लग रही है सर इसमें बिल ऑफ डेट में? विड्रॉल नहीं लग रहा विड्रॉल भाई, क्यों नहीं लग रहा? सर ये गोट AI वाला जो सर एक्सचेंज 1 में सर फ्लैश आउट हुआ था सर, उसका विड्रॉल उसका होगा सर। क्या हुआ था एक्सचेंज उनका? सर वो फ्लैश आउट हुआ है $50 वाली, वो सर विड्रॉल भाई मुझे लग रहा है विड्रॉल एक्टिव हो रहा है। हमने 3-4 दिन पहले एक विड्रॉल एक्टिव किया था उसकी टेस्टिंग के तौर पे, उसमें कुछ चीजें सामने आई थी, वो इश्यूज रिजॉल्व करके तो इसको आज या कल में इसके विड्रॉल ऑन हो जाएंगे, बेफिक्र है। ठीक है सर, एक बहुत और है सर, आपने सर ये एक्सचेंज के हवाले से सर आपने ट्विटर के जरिए सर बहुत सारे एक्सचेंज पर लिस्ट करने के बाद किए थे सर, वो सब एक्सचेंज भाई सबने अनाउंसमेंट की हुई थी, हम ही ने रुकवाया हुआ है, हम खुद ही लिस्ट नहीं करवा रहे। ये जो 4-5 एक्सचेंजेस है पहले इधर तो मैनेज कर लें, फिर बाकियों पे भी कर लेंगे। सर हमने तो ये बात बोले थे बाइनेंस के छोटे सभी एक्सचेंज पे टायर 1 एक्सचेंज पे भी आएगी सर, ये सब बात कभी लीडर्स पर तो नहीं बोलते हैं ये सब बात। लीडर्स को छोड़ दें, आपको सारी अपडेट मुझसे ही मिलेंगी अब, एक्सचेंजेस की भी, हर चीज की, बेफिक्र है। ठीक है, थैंक यू। उमर भाई, ये मिस्टर राजा जैन मिस्टर राजा हैं, जब वो कुछ कहना चाह रहे हैं, बात सुन लीजिए। कौन करें सर? जो सवाल नहीं करना चाहिए सर, वो सवाल कोई लीडर करते नहीं है सर जो। अच्छा जी, सिफ्तुल हसन माइक ऑन करें जी। वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। सर आप बिलीव करें कि मेरे साथ इंडिया से लीडर्स हैं, तो मतलब काफी सारे टॉप 4 मेंबर की टीम से लोग हैं, उनके आगे डाउनलाइन है, उनके आगे बनते हैं। हम लोग रोज रात को डेली 2-3 घंटे जोकस पे बात करते हैं, जोकस पे आके लाइव करने के लिए। उस दिन गुलफाम सिद्दीकी साहब भी आए थे, वो भी जोकस पे हमारे साथ लाइव थे, वो जो यूट्यूबर हैं वो भी आए थे। उनका भी कहना है इंडियन लोगों की टीम से कि पहले भाई हमें यहाँ तक है कि हमारी लेवल इनकम भी बंद कर दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमें कम से कम सपोर्ट तो हो, कोई अपडेट तो मिले। सही कह रहे हैं आप। नहीं आप भाई, मैं खुद ही करूंगा भाई, मैं खुद ही, मुझे पता है। हाँ, ये गैप जो है इसको मैंने ही दूर करना, मैं कर लूंगा दूर। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कम्युनिटी में बहुत ज्यादा गैप जो है वो आ चुका है। जब हमारा ये बिल टोकन लॉन्च हुआ था, तब सीनियर साहब की मीटिंग होती थी, तो हम लोग उस वक्त बहुत मोटिवेटेड थे, और अब तक हम लोग जो है वो बिल्कुल डगमगाए हुए हैं।
आज भी मेरी बात हो रही थी इंडियन से और जो हमारे जो ट्रेडर हैं उनसे ग्रुप में हो गए, उनसे बात हो रही थी। मैंने उनको कहा जय कि वो कह रहे थे कि अब दो चीजें समझ में आ रही हैं रेट कम होने की वजह से, या तो वो बहुत कुछ बड़ा होने वाला है या इट्स ओवर, ये खत्म हो गया। भाई ऊपर वाला खैर करे, ओवर वाला काम तो नहीं है, ठीक है, लेकिन जिस लेवल पे अब हम आ चुके हैं ना, अब आपको बड़ा ही होगा, ठीक है। अब आपका कंपनी का सिर्फ ये है कि भाई जो आपको $10,000 दिए है ना, हमने उसकी यूटिलिटी अरेंज करनी है, यूटिलिटी दे के हमने वो आपका यूटिलाइज करवाना है। क्या सर समझ आप बिल्कुल के लिए जोकर इतनी बड़ी फैसिलिटी है इधर इंडिया पाकिस्तान के लिए कि बस सोच है, नहीं समझ आती लोगों को, नहीं पता कि कितने कितने बड़े प्रोजेक्ट हैं। अभी इनको लाइव होना, जब इनका रिजल्ट नजर आना शुरू होगा खुद ही समझ आ जाएगी। लोगों को क्रेज है लाइव आने का, गिफ्टिंग करने का क्रेज है लोगों को, फ्यूचर ट्रेडिंग का क्रेज है। और ये बहुत बड़ी यूटिलिटी है। खैर इंशाल्लाह अब टाइम टू टाइम आपके साथ रब्ता होता रहेगा। आप काइंडली वो नंबर अपडेट करवा दीजिएगा फिर अपने चैनल मैं टेलीग्राम के ऊपर एक चैनल बना लेता हूँ अपने साथ, ठीक है, जहाँ पे मैं आऊंगा, वहां पे जो भी मामला होंगे वो आप लोग करें अपने डिस्कस। मुझे डायरेक्ट पता चले कि मार्केट में इश्यूज क्या क्या चल रहे हैं, मैं उनको खुद रिजॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। और डेली मीटिंग में प्रॉपर एक एक प्रोजेक्ट को एजुकेट करेंगे, बताएंगे कि इन प्रोजेक्ट से कैसे हम लोग अपना 70% कैश, ना सिर्फ कैश कर सकते हैं, और उसको 70 को 700% कैसे कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। अच्छा जी, हमारे साथ है जी मनोज चौहान, नहीं मनोहर चौहान। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग। सिर्फ गुड मॉर्निंग। मैं दो तीन चीजों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। एक तो जो है लीडर्स वाला गैप है, दैट इज वो बहुत ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वो जब वो एक्चुअली उनको कोई रेफरल आने का प्रोग्राम होता है तब ताड़ करके सारा व्हाट्सएप ग्रुप भर देते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है तो हमारी यूटिलिटी आ रही है सर, यूटिलिटी का स्मूथनेस होना बहुत जरूरी है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। मैं ट्रेनिंग मैं दूंगा, ठीक है। जब मैं आप लोगों से इसका फीडबैक लूंगा, कोई एक प्रोजेक्ट लाइव हुआ, उसकी ट्रेनिंग दी, उसका फीडबैक आया, उसमें ये मसले हैं, जो मसले मुझे पहुंचेंगे ना, वो फिर मैं अगले 24 से 48 घंटों में रिजॉल्व भी करवाऊंगा। सर मेरा एक सजेशन है, फिर मैं सजेशन क्या दे सकता हूँ, मैं मेरा जो मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, एक टीम बनाया होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। आप सारी चीजें आप करोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है। लीडर्स की यही टीम थी कि जो मैं चीजें नहीं हैंडल कर सकता वो ये लोग करें, लेकिन नहीं कर रहे वो, क्या करूं मैं यहाँ पे। जी नहीं सर, मैं देखिए कुछ लोगों का तो ऐसा टीम होना चाहिए जो एक सॉरी आपका म्यूट हो गया, सॉरी, माइक ऑन कर लें दोबारा। एक प्रोजेक्ट के बारे में एक आदमी डिप्यूट हो, वो प्रोफेशनल हो। जैसा आपका एक ट्रेडिंग के बारे में मीटिंग चलता है, मैंने उनको अपना क्वेरी भी दिया था, क्योंकि मेरी क्वेरी सॉल्व होगी तो मैं अपनी टीम की पूरी 500 लोगों की 1000, 10,000, 2000 लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी तो आगे वालों के लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, क्योंकि टेक्निकल जो प्रॉब्लम है हर आदमी नहीं समझ सकता उस चीज को। ये बहुत गैप हो गया है। सपोर्ट की टीम भी बढ़ा रहे हैं, इश्यूज हैं इतने ज्यादा कि प्रॉपरली टीम भी मैनेज नहीं कर पाती। यस एब्सोल्युटली, सपोर्ट की टीम भी बढ़ा रहे हैं हम जी। थैंक यू मनोहर जी। उमर भाई, मिस्टर राजा है पाकिस्तान से, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। राजा जी बोलिए। मुझे ऑन करने दे, मैं खुद ऑन कर दूंगा अपने हिसाब से, ठीक है जी। राजा साहब बोलिए। अच्छा सर, क्या कहते हैं, आपके ना इंश्योर ट्रेडिंग का ऐप है, तो मेरे ना कई दोस्त भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, मैंने उन्हें भी रिकमेंड किया था, लेकिन ना उस पे ना जो ब्रोकर मार्जिन है ना वो 8-10 फीस का आ रहा है, जबकि बाकी जितने भी अच्छे ब्रोकर हैं उनका ना ब्रोकर मार्जिन जो आता है वो आता है 1.5 से 2 फीस का। इसमें कितना आ रहा है? इसमें कितना आ रहा है? 8 से 10 फीस का। कितना फर्क आ रहा है इसमें? जी। अच्छा ठहरे, मैं जरा नोट कर लूं, ये इसको मैं कंफर्म करता हूँ। क्या 8 से 1 से 2% आता है? 1.5 से 2% होता है ब्रोकर मार्जिन। एक्सएनएस देख लें, एक्सएम देख लें, ठीक है ना, इसमें 1.5 से 2% मार्जिन है ब्रोकर मार्जिन। अच्छा, और हमारा आ रहा है 8 से 10%। 8 से 10 फीस का। ओके, नहीं सर, वो सर उमर सर सेकंड
भाई टैक्स देंगे उसमें भी 7 से 8 का आता है। जो चीज सही हो सकती है में बिना भाई आप सुनिए, वहाँ पर आईडी कमीशन नहीं मिलता है एसएमएस में, तब जाके आपको मिलती है उनको जो सिक्योरिटी होती है $2 से $3 की हमें बैंकों में सिक्योरिटी देनी पड़ती है। जो सही चीज है कंपनी को कंपनी के लिए खड़ा हुआ है, और जो जनता की सही चीज है वो जनता के लिए। अभी बहुत लोगों ने बिल फाड़ा कर लीडर को पर मैं बोलना चाहता हूँ, अभी मनोज सर थे, जो भी थे, पता नहीं किसकी टीम से, आई डोंट नो, लेकिन भाई आप लीडर के सामने तो इतने गंदे सवाल रखते हैं कि कंपनी ये कर रही, कंपनी बेड़ा कर दिया, और आज उमर सर आए तो जैसे आप कोऑपरेट कर रहे हैं उमर सर को, अगर आप लीडर को भी सपोर्ट करते हो ना तो नो डाउट हर एजुकेशन में लीडर है। आप लीडर पर ऐसे बिल ना कर दिया, आपने पर्टिकुलर एक लीडर को कैप्चर कर लिया, सबको देख रहे हैं, लेकिन भाई समझो कंपनी जैसे उमर सर को आप कोऑपरेट कर रहे हो ना, समझ रहे हो, सुन रहे हो तो भाई आज का दिन मेरा है, सुन लो, आज का दिन ना मैं और कम्युनिटी डायरेक्ट है, आप लोग लीडर लोग सब साइड पे रहे, मेहरबानी। मुझे आपकी प्रोग्रेस, आप लोगों की प्रोग्रेस का ही पता है। कोई भी मैसेज है या कोई भी ऐसी बात है तो वो बात करते भी अच्छे लगते हैं। मुझे तो याद नहीं है कि मेरे ही या मेरे ग्रुप से किसी ने कोई ऐसी बात की हो। सर देखिए, बातें छोड़े, इन बातों को कोई बात नहीं, जो असल हमें जब सर मैं तो मार्केट का एक मसला बता रहा था ताकि वो हमारे सॉर्ट आउट हो। मैं तो ऐसा कोई सवाल भी नहीं कर रहा। नहीं, वो आपको नहीं कह रहे, आपको नहीं कह रहा, उसने आपको बता दिया है, वो उसने आपको प्रॉपर अच्छा नॉलेज दिया है कि ऑक्टा एफएक्स में वो ब्रोकर को कुछ नहीं जाता, यहाँ पे ब्रोकर आईबी को जा रहा होता है, जिस वजह से होता है। तो बहरहाल इसको मैं एक दफा चेक करके जब इसकी ट्रेनिंग रखूंगा ना, उसमें ये पॉइंट क्लियर भी हो जाएगा। चले सर, एक ये हो गया सर। दूसरा क्या कहते हैं एक्सचेंज जोन में सर वो कूपन जो है वो रिडीम तो हो रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर आर्बिट्रेज का वो एक्टिव नहीं पैकेज हो रहा। कूपन से आप आर्बिट्रेज नहीं ले सकते, कूपन से आप सिर्फ फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। चले सर, ठीक हो गया। और सर इनका विड्रॉवल करवा दे, क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनसे हमारी अर्निंग भी अच्छी हो जाएगी। एक्सचेंज उनका विड्रॉल एक्टिव होने वाला है, एक्सचेंज उनका विड्रॉल एक्टिव होने लगा है। बताइए, मैंने बाहर टेस्टिंग के तौर पे किया था, मसले आए, वो जैसी सेट होता है दोबारा हो जाएगा। टेस्टिंग के दौरान ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, हमारे साथ है जी माही। माही कौन करे जी? माही बोले, बोले बोले। सर मेरा वही सवाल था जो कि ये जो आपने फैसला लिया है ना, जो आप ही डेली मीटिंग करेंगे, ये बहुत ही बेस्ट सच में। मैडम थोड़ा सा ऊंचा बोले, आवाज नहीं आ रही। ये सर ही है जो सपोर्ट कर रहे हैं अभी मार्केट, अभी मतलब सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है उन लोगों से अभी। ये प्लीज आप थोड़ा सा प्रोजेक्ट को लाइव कराने की कोशिश कीजिए और उससे हम विड्रॉल कर पाए। इस चीज को लेकर थोड़ा सा आ रहा है प्रॉब्लम। जी 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 भैया, ठीक है, ठीक है मैडम, थैंक यू, थैंक यू। ओके जी, हमारे साथ हैं जी सिंह साहब। माइक ऑन करें। हाँ जी सिंह साहब। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। बोले सी बोले। बोले भाई, माइक ऑन किया तो। अच्छा जी, अब हमारे साथ एक सेकंड मैं जरा एक काम कर लूं। हाँ क्या मसला यार, कोई बात करें ना जरा। ये माइक ऑन करें जी, दीप मुलानी। जी दीप मिलानी जी, बोले।
यार अच्छा कोई और बात कर ले। ये है फाजिल, माइक ऑन करें जी। फाजिल नियाजी, फाजिल नियाजी। नहीं आ रहा जी। अच्छा जी क्या नहीं समझ आ रही, क्या कह रहे हैं? उसके लिए स्क्रीन शेयर करेंगे, बहुत अच्छी करवाते हैं आपका ये। अच्छा जी हमारे साथ हैं जितेंद्र कुमार सैनी, माइक ऑन करें जी अगर है तो। मनीष कुमार माइक ऑन करें जी। हेलो जी मनीष जी नमस्कार सर। नमस्कार। ये जो सारी चीजें चल रही है और वेट करना है, ये तो ठीक है, ये सारा चीज समझ में आ रहा है। एक चीज क्यों जानना चाहता हूँ जी, जैसे मैंने कुछ अलग से बीएलडी खरीद के डॉलर का रख लिया था पहले, $2 के हिसाब से लगभग, ठीक है, 1100 बीएलडी खरीदा था, तो उसके रेट में जैसे मार्केट का बढ़ेगा उसके हिसाब से होगा या उसका कुछ अलग से कुछ हो सकता है? नहीं वो आपने एक्सचेंज से खरीदा था? जी एक्सचेंज से खरीदा था। नहीं उसमें क्या हो सकता है, उसमें तो सर कुछ नहीं हो सकता, वो तो एक्सचेंज में आपको पता है मार्केट प्राइस वेट करना होगा, मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो उसके हिसाब से जो होना होगा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आप काम करें, बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप उसको ना फ्यूचर्स में या इंश्योर्ड में डाल के ना वहां पे यूज करना। जी जी वैसे तो 4 प्रोजेक्ट में मैं ऑलरेडी लगाया, केलर में, एप्सियोड में भी, जोकर में भी और सारे में भी मैं यूज कर रहा हूँ। थैंक यू सर। ओके जी अब हमारे साथ हैं जी जेदुल, JAYDUL। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर। मैंने इंडिया से बोल रहा हूँ, आसाम से। जैसे पहले मीटिंग करता रहता था वैसे करिए, बहुत अच्छा होगा। और जैसे कम्युनिटी बहुत ज्यादा हो गया था, कम्युनिटी डेली आ रहा था, काम जैसे हो रहा था, मैं खुद ही कर लूंगा, मैं कर लूंगा, बेफिक्र है। जी जी ठीक है थैंक यू जी। ओके जी हमारे साथ शामी, माइक ऑन करें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, इंडिया झारखंड से बोल रहे हैं सर। वेलकम सर। हाँ सर, इनोवेशन फैक्ट्री बहुत बढ़िया लगा सर, प्रोजेक्ट भी बढ़िया लगा, लेकिन इसमें गाइड कोई नहीं कर रहा है लीडर, और आप गाइड करेंगे तो बहुत मैं अच्छा। ना टेलीग्राम पे एक चैनल बना रहा हूँ, पर्सनल चैनल, ठीक है, वो मेरा चैनल होगा, मेरी डेली की मीटिंग का वहां पे बैनर आएगा, और आप लोगों ने सिर्फ 15 दिन वो मीटिंग सुन ले, आपको मैं एक